हे गाइस, देखो आज दो स्टॉक के ऊपर रिवाइज करेंगे। एक केल्टन है और दूसरा केपीआईटी है। तो देखोगे क्या गजब का रिटर्न दिया है, आप भरोसा नहीं कर पाओगे। ये स्टॉक्स को ना मैंने नहीं ढूंढा, मतलब मैंने किसी टीम की हेल्प ली है। मतलब देखो, मैं आपको बोलूँगा, मैं भी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ कुछ, मतलब सारा काम मैं अकेला कर पाऊँ या भी, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जितना नॉलेज आपको है ना, उससे कम नॉलेज है मुझे, बस। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। इम्प्लीमेंट करने का मतलब मैं उसको ना, मतलब इम्प्लीमेंट करने का मतलब ना, उसको मैं ग्राउंड फ्लोर पे करना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना, ऑन द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड में काम होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया है कि भाई ये आइडिया ना बहुत सही है, तो वो आइडिया पे आपको काम करना है जाके। ऐसे अगर आइडिया सोचते रह जाओगे तो हो जाएगा। तो लगभग मैं आपको बता दूं, एक ऐसे टीम को मैंने कॉन्टैक्ट किया था, जो लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग उन्होंने कम से कम 7 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के आसपास केवल वो अपनी रिसर्च टीम पे खर्च करते हैं। सोच लो, जो केवल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना केवल रिस्क ले रहा, तो सोचो वो कितना कमाता होगा, है कि नहीं है। तो आजकल के डेट में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, केवल स्कैनर में देख लेते हैं, स्टॉक को स्कैन करने वाला, और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं, देख लेते हैं, उनको लगता है कि भाई चलो काम हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बोलूँगा सब कुछ आप देख लोगे, लेकिन उसके बाद जो अंदर की फीलिंग, अंदर की कॉन्फिडेंस, अंदर की ताकत, जब वो आपका काम और सपोर्ट नहीं देगा ना, तब नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जब बाजार गिरता है ना, तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब लॉस होता है ना, तो पता चलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे कितना भी लॉस होता है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। पता चलता है कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये गिरावट है, कुछ नहीं है, कुछ दिन रहेगा, बस कुछ दिन ही रहेगा। आपको भी उसी तरीके से सोचना। एक महीने में देखो, आईटी सेक्टर की कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी काम करती है, और लगभग 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। ये स्टॉक तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे ही रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग आज आज के डेट में ये स्टॉक्स ने सारे लेवल को तोड़ दिया, अपने सारे लेवल को इसने तोड़ दिया। मतलब जो इसका पुराना लेवल था, यहाँ पर देखोगे 100 रुपये के आसपास वाला इसका जो लेवल था, इसने सारे लेवल को तोड़ दिया। और एक पहली बार पूरी जिंदगी में इस कंपनी ने एक नया लेवल बनाया है। यहाँ पर देख लो, 2017, 18, 19, 20 और 21 आ चुका है, 22, समझ लो। लेकिन कंपनी ने पहली बार इस लेवल को तोड़ा। बोलना मुश्किल है कि कंपनी कहाँ जाकर रुकेगी, क्या क्या, मतलब, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बोलूँगा, कंपनी अच्छी है, आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आता है, तो सेकंड नंबर इसी कंपनी का नाम आता है, टाटा एलेक्सी के बाद। और देखो, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ना कुछ लोग, थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है। लगभग पिछले देखेंगे तो कभी कभी ऐसे वीकनेस देखने को मिलती है, 3-4% की गिरावट, तो लोग डर जाते हैं, है कि नहीं है। क्योंकि इसका जो हाई लेवल था 750 रुपीज़ के आसपास है, और ये लगभग 750 रुपीज़ के हिसाब से अभी लगभग देखेंगे तो 700 रुपीज़ के आसपास है। मतलब 50 रुपीज़ अप डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या करें, बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बोलूँगा कि होल्ड करना चाहिए। ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा टेंशन ना लो, होल्ड करो, सही है। ज़्यादा टेंशन ना लो। अभी देखोगे तो लार्ज कैप वाले नहीं चल रहे हैं आईटी सेक्टर, केवल स्मॉल कैप, मिड कैप ही काफ़ी अच्छा, मतलब बी ग्रुप वाले कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। होल्ड करना है। वैसे भी मैं आपको बोलूँगा कि ये जो कंपनी काम कर रही है ना, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो नए ज़माने की टेक्नोलॉजी है। मतलब नए ज़माने का इनोवेशन ये कंपनी करना चाहती है, समझ रहे हो। ये ऑटोमेटिक, जो भी आप ड्राइविंग वगैरह करते हो, सेंसर वगैरह देखते हो, कुछ भी, तो ये सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देती है। मतलब आपको पार्किंग लगाना है तो ऑटोमेटिक कर देना। सपोज मान लीजिए कि आपका घर यहाँ पर है, आपको जाना यहाँ पर है, तो ये क्या करना है कि आपको वहाँ पर, मतलब जो भी है टेक्नोलॉजी होता है वहाँ पर कर दो। कुछ तो करना होता है, समझ रहे हो। मेरे पास नहीं है तो नहीं पता मुझे, नहीं है वो कार तो उसी तरीके से आपको बस वहाँ टेक्नोलॉजी में फिट कर देना। ये ऑटोमेटिक, आपको ड्राइवर रखने का भी जरूरत नहीं है, आपको खुद भी ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आप रास्ता बता दो, ये चला जाएगा, और विद सेफ्टी के साथ, चाहे जितना भी ट्रैफिक हो, सिग्नल हो, कुछ भी हो। तो इसको बोलते हैं इनोवेशन टेक्नोलॉजी। टेस्ला क्या करता है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी की वजह से मैं आपको बोलूंगा कि जो टेस्ला कार बनाता है, क्या हमारा टाटा ग्रुप नहीं बना सकता, बना सकता है कि नहीं। लैंड रोवर देखो, जगुआर देखो, वहां पर जाके एक ऐड किया गया था अमेरिका में। आपको पता होगा कि लगभग अमेरिका ने बताया है, अमेरिका ने बोला कि भाई हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कार है, इतने स्पोर्ट्स बाइक है, इतने स्पीड है, मतलब इतने सब कुछ अच्छा है, हम टाटा ग्रुप का ये क्यों खरीदे ये कार, है कि नहीं। हमारे पास महंगे महंगे कार हैं, बड़े बड़े खरीदे, लेकिन हम लैंड रोवर क्यों खरीदे, हम टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप ने भी तो बोला भाई बात तो सही है, तुमने कुछ गलत नहीं बोला। देखो, लेने के लिए को तो टाटा ग्रुप चाहे तो नेगेटिव में भी ले सकता है, भाई ऐसा बोल दिया उसने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई बात तो सही है, लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो उनको भी लगे कि हाँ वैल्यू है। तो उन्होंने क्या किया था, अमेरिका में एक इस तरीके से रोड बना दिया था, इस तरीके से रोड बना दिया था। आपने स्पीड ब्रेकर तो देखा है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था। एक कार होता ना, कार जितना कार था उतना बड़ा स्पीड ब्रेकर था। अब जितने स्पोर्ट्स बाइक थे या बहुत स्पीड चलने वाले जो कार होते हैं ना, उसके अंदर ना गैप बहुत छोटा होता है, वो स्पीड ब्रेकर के अंदर टकरा जाते हैं। स्पीड
स्पीड ब्रेकर में, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था, यहाँ तो चढ़ना नामुमकिन था। तो लैंड रोवर ने इसके ऊपर से क्रॉस कर दिया। और उसके बाद मैं आपको बोलूँ कि पूरे अमेरिका में जितने भी स्पोर्ट्स कार्स वगैरह होते हैं या जितने भी महंगे कुछ भी होते हैं ना, वो सारे कार को छोड़ के टाटा ग्रुप का ही कार खरीदा जाता है, लैंड रोवर जैगवार। तो इसको बोलते हैं, चाहते तो रतन टाटा इस चीज़ को नेगेटिवली भी ले सकते थे और वहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन आज की डेट में भी अगर आप देखो टाटा ग्रुप कोई भी कार बनाता है तो भारत से ज़्यादा बाहर से पैसा कमाता है टाटा, समझ रहे हो। जो भी कार बेच के उनके पास पैसे आते हैं वो बाहर देश से आता है, चाइना से, यूएस से, कनाडा से, हर जगह से। तो इस तरीके से आपको नॉलेज लेना चाहिए यहाँ पर। मुझे लगता है केपीआईटी को आपको होल्ड करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन होल्ड कीजिए। ये बहुत जल्द, मुझे लगता है कि लगभग 1-2 जब रिजल्ट आएंगे तो मतलब ये कंपनी जो है बहुत जल्द एक नए लेवल को टच करने की कोशिश करेगी। नए लेवल को टच करना मतलब 52 वीक हाई को छोड़ के और लगभग एक लाइफ टाइम हाई बनाना। तो केवल 20,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होने वाला है, और ये कल के डेट में 1 लाख करोड़ का भी हो सकता है, समझ लो। ज़्यादातर कंपनी बाहर ही काम करती है, यूएसए में, यूरोप में, यूके में, चाइना में। मतलब इस कंपनी का जो प्रेजेंस है बाहर है, ज़्यादातर इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट बाहर से लाया है, समझ लो। तो मैं आपको बोलूँगा ऐसे कंपनी के साथ बड़े बड़े ब्रांड लेवल जुड़ते हैं, क्योंकि उनको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। केवल उनको कार ही नहीं बनाना, उसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ डाल देना है जो लगभग सब लोग ना कर पाए। और जब चीप कार होते हैं वो ये बोलते हैं कि क्योंकि भाई कम कीमत में इतना ही मिलेगा, तो इस वजह से उन लोग बेनिफिट कर लेते हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। तो केपीआईटी इस चीज़ को बढ़ावा देता है। तो जितना मैंने आपको समझाया, अगर आप समझ गए तो प्रॉफिट कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फंडामेंटली तो आप देख भी लो, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया, वहाँ पर भी आप फंडामेंटली जाके एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हो। मेरे हिसाब से होल्ड है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।